मैंने अपनी पूरी जिंदगी निजी कैथोलिक स्कूल में पढ़ाई की। फ्रेशमैन साल में मेरे माता पिता अलग हो गए। फ्रेशमैन साल से ही मैं हर वीकेंड पार्टी कर रहा था। मैं बाहर जाता, शराब पीता और लगभग हर वीकेंड गांजा पीता। जब ये सब चल रहा था, मैं फ्लाई फिशिंग की प्रतियोगिताओं में भाग ले रहा था। मैं पोलैंड और चेक गणराज्य गया। मेरे पास विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिताएं थी, शानदार था। मेरे सोफोमोर साल के अंत में मैं चेक गणराज्य से वापस आया। मेरे माता पिता मुझे बैठाते हैं और कहते हैं, सुनो, हम स्ट्रेक का खर्च नहीं उठा पाएंगे और हम तुम्हें प्रतिस्पर्धात्मक फ्लाई फिशिंग से बाहर कर रहे हैं। वो मेरे लिए एक बड़ा झटका था। जब भी वो चीज है जिसे आप आदर्श मानते हो, आप उसकी पूजा करते हो। मुझे पब्लिक स्कूल भेजा गया और मैं सोच रहा था, मेरे पास फुटबॉल होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही मैं करने जा रहा हूँ और उसके तुरंत बाद मैं और भी बुरी चीजों में पड़ने लगा। मेरे अंदर एक बड़ा खालीपन था जिसे भगवान से भरना चाहिए था और मैं उसे अलग अलग नशों से भर रहा था, समझ रहे हो। पहले हफ्ते में जब मैं वहाँ शिफ्ट हुआ, मेरी माँ ने मुझे 1 औंस गांजा और एक तराजू के साथ पकड़ लिया और मैं बच्चों को बेचने की अपनी क्षमता को स्थापित कर रहा था। और वो बोली, ओह नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। उसने मुझे सब कुछ फ्लश करने को कहा और वो काफी बड़ा झटका था। मुझे कुछ लोगों का पैसा चुकाना था। ये कैसे चुकाऊंगा? और मैं अभी भी एक गेटो जैसी जिंदगी जी रहा था। इस दौरान मैं वासना के पाप कर रहा था और ये आत्मा के लिए भयानक और भयंकर था। तुम सच में नहीं सोचते कि तुम भगवान के साथ एक संबंध के लायक हो। जब भी आप घोर पाप के बीच में होते हो, आप बस उन्हें जोड़ते ही जाते हो। फिर सीनियर साल आता है, लेकिन फुटबॉल में मुझे चोट लग जाती है। और फिर मेरा भाई स्टैंड्स में बैठा था। वो बोला, मैं इंतजार नहीं कर सकता, शायद अब उसके पास मसीह के पास आने की क्षमता है। अंततः ऐसा नहीं हुआ और भी बुरा हो गया। वहां से दर्द बस बढ़ता ही गया और मैं और भी बुरे नशों में शामिल होने लगा। मैं लगभग एक बदमाश जैसा था। बाकी सभी बच्चों के लिए मुझे नफरत थी। तुम अच्छे होते, मुझे नफरत थी। मेरा मतलब है भगवान सबसे बड़ा अधिकार। मैंने सोचा, नहीं, मैं नहीं यार। आप जानते हैं, बच्चों के लिए भयानक, शिक्षकों के लिए भयानक, लड़कियों के साथ मैंने व्यवहार किया वो भी भयानक था। मैंने कभी स्कूल में कोशिश नहीं की, मुझे इसकी परवाह नहीं थी। और ट्रे ने कहा, अरे यार, तुम मदद ले सकते हो। और मैं बोला, नहीं यार, मैं नहीं कर सकता। और मैंने अपने भाई से कहा, जैसे हम बस एक रिश्ता नहीं रख सकते थे। मैं उससे नफरत करता था और अपने पापा से भी नफरत करता था। मैं उन लोगों से नफरत करता था जो मुझे चर्च में लाने की कोशिश करते थे। जो लोग मेरे लिए प्रार्थना की कोशिश करते थे, उनसे और भी ज्यादा नफरत करने लगा। बोला, नहीं यार, ये मैं नहीं, मैं काफी अच्छा नहीं हूँ। तो हाँ, मैंने इस पूरे समय बस नशे पर नशा किया और आखिरकार किसी तरह मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। और फिर मैं एबिलिटी में एक स्मोक शॉप में काम कर रहा था, जहाँ मैं आसानी से ड्रग्स बेच सकता था और ये सब काम कर सकता था। और मेरे सभी दोस्त भी ड्रग्स के सप्लायर थे और हम कर सकते थे इसमें सभी ड्रग्स बेचना, शहर के चारों ओर का गठन। और मेरे परिवार ने मुझसे उम्मीद छोड़ दी, लगभग ऐसा जैसे उन्होंने मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी पर विश्वास खो दिया कि वे मुझे बदल सकते हैं। उन्हें डर था कि मैं ओवरडोज कर लूंगा और वे इससे ज्यादा दूर नहीं थे। मैं हर समय बेहद आत्मघाती था। मैं एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां पुलिस ने मुझ पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया और वे ऐसे आ रहे थे, मैंने देखा जैसे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, स्टिक ट्रूपर, शेरिफ, इस सब चारों ओर मंडरा रहे थे। वे सब फोन पर थे। मेरे दोस्त स्मोक शॉप के बाहर निकलते अपनी गाड़ियों में इधर उधर देख रहे और वे कहते हैं, रुको। वे फोन उठाते हैं। वे कहते हैं, वे सब फोन पर हैं, वे किसी को ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और फिर वे सब दुकान के बाहर पार्क कर गए, मेरे बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। और मुझे पूरा यकीन था कि वे थे और यह मेरी एकमात्र मौका था। मैं वहां बैठा था, जैसे, भाई, हम तुमसे प्यार करते हैं भाई, जैसे तुमने सच्चाई दिखाई है, मुझे माफ करना, मुझे खेद है, सब इस तरह होने जा रहा। मेरा मतलब ऐसा होने का नहीं था। और वहां कुछ पुलिस की गाड़ियां थीं जो दुकान के ठीक बाहर खड़ी थीं और मैं ऐसा था, लगता है यही रास्ता। और मैंने कहा, रुको, इसे इस तरह खत्म नहीं होना चाहिए। मैंने सोचा, शायद भले ही मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं एक प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो मैं बाथरूम में चला गया।
छक में छुपा देता हूँ, घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करता हूँ। मैं कहता हूँ, भगवान अगर आप मुझे बचा लें तो मैं वादा करता हूँ मैं रुक जाऊंगा, दुकान छोड़ दूंगा। मुझे नहीं पता मैं अपनी जिंदगी आपको समर्पित कर सकता हूँ। मैं रुक जाऊंगा। मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ और दुकान की ओर बढ़ता हूँ। मैं गाड़ी छोड़ता हूँ। पुलिस की गाड़ियाँ मेरे पीछे पीछे आती हैं। फिर वे बंद कर देते हैं। उनकी लाइट्स जल रही थीं। वाह, ठीक है, यह तो बेतुका है, जैसे भगवान भगवान सच में है। वाह, यह अद्भुत है। मैं उस एक चीज पर जाता हूँ जिसमें मुझे सुरक्षा महसूस होती थी, फ्लाई फिशिंग। उसके तुरंत बाद मुझे एक गाइडिंग का काम मिल गया। यह ऐसा था जैसे इस आदमी ने मुझे अपने संरक्षण में लिया और कहा, अरे मुझे तुम्हें यहाँ यह कैसे करना है यह सिखाने दो। और यह न्यू ब्रॉनफेल्स में था। उसने कहा, मैं तुम्हें यह कैसे करना है सिखाने जा रहा हूँ। बस तुम मुझे अपना समय दो और हम पैसा कमाएंगे, मजा आएगा। लेकिन मैं वास्तव में तुम्हारा करियर शुरू कर रहा हूँ क्योंकि किसी ने मेरे लिए किया था। अद्भुत था। और मैं अपने दोस्त लोगन को फोन करता हूँ। मैं कहता हूँ, अरे यार, मेरे पास पागल मौका है। मैं बस ऐसा मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए और मुझे पता है कि तुम सैन मार्कोस में रहते हो और मुझे बस रहने के लिए एक जगह चाहिए। वह कहता है, ठीक है भाई, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है कि इस घर में कुछ है, कुछ बहुत गलत है और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है और मैं लगातार परेशान रहता हूँ। और मैं ऐसा था, यार मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वह कहता है, नहीं, कुछ बहुत गलत है। मैं भी इस पर विश्वास नहीं करता था जब तक साथ रहना नहीं पड़ा। यह कैसे आया, लेकिन यह बहुत ही मौजूद है। और मैं ऐसा था, यार बस पागल मत बनो भाई, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन यह तो बहुत बेवकूफ़ी लगती है। मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। और मैं ऐसा था, जब भी मैं वहां आऊंगा भाई, हम पार्टी करेंगे, तुम सब कुछ भूल जाओगे यार। तो मैं वहां पहुंच गया, संकेतों को नहीं सुना और मैंने भी कुछ महसूस किया। जैसे जब भी मैं वहां गया और मैंने उसमें कुछ रातें बिताईं, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों पर कोई बोझ है, जैसे हमेशा तुम्हारे कंधों पर कोई वजन हो। और फिर रात में घूमते हुए मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। और उस समय मैं सोफे पर सो रहा था और हवा इतनी भारी थी कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो, जैसे कुछ हमेशा मौजूद रहता है, जैसे तुम्हारे बिल्कुल पास लगता है तुम्हें देख रहा, जैसे हर कोने पर कोई है। हमेशा एक तरह की बदबू आती थी, जैसे वापस आ रही हो, जैसे अरे वो क्या था, जैसे ये कहाँ से आ रही है, या फिर अचानक से आपको बहुत ठंडा या बहुत गर्म महसूस होता था। ये अजीब था, जैसे अजीब चीजें। और फिर मेरे दोस्त अब भी ये सब कर रहे थे जो भी कर सकते थे, बेचकर कुछ पैसे कमाने के लिए। और हम कार में बैठते, कुछ जगह जाते, वापस आते और रात का खाना खाते। तो वहां से चीजें और भी खराब हो गईं। अब भी वही सारी ड्रग्स ले रहा था, एक के बाद एक। अब भी पार्टी कर रहा था, बाहर जा रहा था। और आखिरकार मेरे पिताजी का फोन आया। वो बोले, अरे मैं प्रार्थना में था और मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारी प्रार्थना की जरूरत है। मैंने बस तुम्हें और तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा दिल देखा और मुझे कभी पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा, मुझे बहुत अफसोस है, नहीं पता था कि तुम किस दर्द में थे। और मुझे यकीन नहीं था। मैंने कहा, क्या आप क्या कह रहे हैं, आप ये कैसे देख सकते हैं? और फिर मुझे एहसास हुआ जैसे शायद भगवान ने आपको एक दृष्टि दी है। वो बोले, प्रार्थना करो या बस प्लीज। और मैंने नहीं किया। उस दिन बाद में मेरा दिल बस धड़कने लगा, जैसे कि छाती से बाहर निकलने वाला हो, ये बस धड़कने लगा। मैं उठता हूँ, कमरे के चारों ओर कुछ चक्कर लगाता हूँ और मैं सोचता हूँ, यार कुछ तो गड़बड़ है। और फिर चाहे मैं कितनी भी जोर से सांस लेने की कोशिश करूँ, मैंने अपने हाथ सिर के ऊपर रखे, ऑक्सीजन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। मेरे दिमाग तक सच में ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही थी और मैं सोच रहा था, ये
मैं मर जाऊं, ये ऐसे ही खत्म होता है, ये ऐसे ही खत्म होगा। भगवान ने मुझे इतनी सारी मौके दिए और मैं सोच रहा था ये ऐसे ही खत्म होगा। और जैसे मैं अपने शरीर के साथ जो कुछ भी कर रहा था, हाँ बिल्कुल ये ऐसे ही खत्म होगा। तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हकीकत धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे दीवारें बस मुड़ जाती हैं और बस इतना ही। हाँ, तुम फिर से फेल हो गए। और ऐसा नहीं है कि ओह शैतान और अब उसने मुझे पकड़ लिया, ये ऐसा है नहीं, मैंने भगवान को ठुकरा दिया, मैं शैतान की ओर भागा। ये सब सच है, मुझे अलौकिक मदद की तलाश करनी होगी। मैं बाहर भागा, मैं मर रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था। मैं अपने एक रूममेट के पास भागा और मैंने कहा, यार ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे नहीं पता ड्राइव पर जाना चाहते हो या कुछ। ड्राइव, मैंने कहा। यार मैं बाहर चला गया, घुटनों के बल बैठ गया और प्रार्थना की, आखिरी प्रार्थना, इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। मैं सोच रहा था मैं मरने वाला हूँ, यही है खत्म, अब वापस नहीं आना, क्या यही है? और मैंने कहा, भगवान अगर आप मुझे इससे बचा लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और मैं अपना जीवन आपको समर्पित कर दूंगा, क्योंकि यहीं पर मुझे मरना चाहिए, अभी इसी वक्त। और फिर मैं रुको, उठो, अपने दोस्त के पास भागा। तब मैं रह रहा, मैं उसके दरवाजे पर दस्तक देता हूं और कहता हूं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा। वो कहता है, मैं ठीक है, तो हम बाथरूम में जाते हैं, दरवाजा जोर से बंद करते हैं, चारों तरफ कचरा ही कचरा है। हम बस ऐसे ही घुटनों के बल बैठ जाते हैं और हम कहते हैं, हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, और हम वह प्रार्थना दोहराते हैं। हम बस कोशिश कर रहे थे याद करने की, जैसे बचपन की बातें या कोई प्रार्थना जो हमें हल्के से याद आ रही थी, जैसे जाले साफ कर रहे हों। और फिर हम कहते हैं, हे मेरी माता, हे मेरी माता। हम दोनों एक साथ कहते हैं। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मैंने दर्द से चिल्लाना शुरू कर दिया, अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, रो रहा था, रो रहा था, क्योंकि मैं कितना भयानक था। मुझे अपनी सभी पापों की गंभीरता का एहसास हुआ, उस वास्तविकता का जिसमें मैं जी रहा था। और मुझे यह कृपा मिली, जैसे मेरी माता सच में, उसने बस अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और उन बुरी आत्माओं को बाहर निकालने में सक्षम हो गई जिन्हें मैंने अपने अंदर बसने दिया था। और मैं 1 घंटे तक लगातार रोता रहा, बस अपनी आंखें फाड़कर रो रहा था। सांस भी नहीं ले पा रहा था, मैं रो रहा था और वह प्रार्थना खत्म कर रहा था, एक और है मेरी माता कहा, एक और है मेरी माता कहा रोते हुए। यह सब 1 और घंटे तक चला, 2 घंटे तक मैं रोता रहा। और फिर आखिरकार इस सब के बाद मुझे एहसास हुआ कि कितना भगवान सच में है। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बचपन की सारी बातें सच हैं। ओह, यह सिर्फ एक धर्म नहीं है, यह नहीं है, यह सब इतना असली है, यह मेरी कल्पना से कहीं अधिक है। और मुझे इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था, तो मैं उठ गया। मैं सांस ली और मेरी आवाज वापस आ गई, जैसे अंतरात्मा लौटी, मेरी आवाज पहले जैसी नहीं। और मैंने अपने दोस्त को पकड़ लिया, मैंने कहा, मैं लौटा हूँ दोस्त। और फिर वह मुस्कुराया, स्वागत भाई, मैं तुम पर गर्व करता हूँ भाई। और मैंने कहा, दोस्त मैं वापस आ गया हूँ, जैसे मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ। और फिर हम तुरंत उसके बाद फिर से घुटनों के बल गिर गए। हम जैसे, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हमें यह अवसर देने के लिए। धन्यवाद कि आपने मेरे दोस्त को यह अद्भुत क्षमता दी कि वह आए और उसके माध्यम से काम करे। और मुझे एहसास हो रहा है कि अभी क्या हुआ, लेकिन मैं अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सोचा, रुको, तो क्या मैं अब तक गलत था, जैसे मैरी सच में असली है। यह पूरी जिंदगी एक तोहफा है। और मैं प्रार्थनाएं करते हुए बैठा हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। अगली सुबह मैं रो रहा था, मेरी आंखों से आंसू थे। फोन कॉल्स, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं रहा हूँ। मैं परिवार को फोन कर रहा हूँ, अपने दोस्तों को फोन कर रहा हूँ, कह रहा हूँ मुझे बहुत माफ करना। और बस यह कह रहा था कि यह मेरी गलती थी और मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बदलना नहीं चाहता। मैं वहीं उसी घर में बैठा हूँ, सही। मैं कांप रहा
दिमाग हिला हुआ है, मैं इसे झेल रहा हूँ। रूममेट्स नीचे आते हैं, मुझ पर हंसने लगते हैं। तुम बहुत खोए हुए लग रहे हो, तुम खोए हुए लग रहे हो। मेरा दुश्मन उनके माध्यम से काम कर रहा था, मुझे रास्ते से भटका सके। मेरा दोस्त, वही दोस्त, नीचे आता है। वो कहता है हमें कन्फेशन के लिए जाना होगा। और यह लड़का तो कैथोलिक भी नहीं है, जैसे हम कैथोलिक भी नहीं हैं। यह पागलपन है। ठीक है, तो वह नीचे आता है। हम कन्फेशन के लिए जाते हैं। खैर, कन्फेशन के लिए भी नहीं, हम बस चर्च जाते हैं। सही। हम चर्च की पार्किंग में हैं। और फिर मैं चर्च में जाता हूँ और यह जैसे मेरी पहली बार है और मैं वास्तव में बहुत डर गया था। लेकिन मैं थोड़ा संदेह में था। लेकिन यह घर जैसा था। ऐसा लगा मैं घर वापस आ रहा हूँ। पहली बार था। यह ऐसा था जैसे बेघर एक बेदाग महल में हूँ। जैसे मैं वहां था, मैं बहुत डर रहा था। तो मैं बस मैरी की मूर्ति के पास गया और बस उसे मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहता था। जैसे मुझे तो यह भी नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम ही हो जिसे मैं अपनी जिंदगी समर्पित करूंगा। और मैं इस जीवन का हर पल बिताना चाहता हूँ आपको जानने और आपके पास आने के लिए समर्पित होना। अपने बेटे की यात्रा को जाने। और मैंने बस उसके बेटे यीशु को क्रॉस पर देखा और मैं फिर से फूट फूट कर रोने लगा। जैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे दूसरा मौका मिल सकता है। वाह, यह शानदार था। मैं ऐसा था, वाह, शायद कन्फेशन नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि चर्च का ऑफिस खुला है। हम बाहर निकले और मैं ऐसा था, धन्यवाद मुझे चर्च ले जाने के लिए। और मैं बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ कि एक महिला मुख्य ऑफिस से बाहर आ रही है। और मैं ऐसा था, अरे क्या चल रहा है? क्या वहाँ कोई पादरी है? वहाँ अंदर जाते हैं। दो नशेड़ी की तरह इधर उधर घूम रहे थे, फटे पुराने कपड़ों में। हम ऐसे थे, क्या चल रहा है भाई? सामने वाली महिला कहती है, हाँ हाँ अंदर हैं, आपके पास आएं। और हम सामने लॉबी में बैठे हैं। हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं। अरे डैड, क्या आप एक इकरार सुनने में आपत्ति करेंगे? अंदर जाओ यार। तो मैं अंदर जाता हूँ और तुरंत ही मैं एक पादरी को देख रहा हूँ, जैसे सच में पहली बार। और मैं हर संभव घातक पाप कबूल कर रहा हूँ, जैसे ये सब। और मैं बस पूरी तरह से रो रहा हूँ, भावनात्मक रूप से। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सच में वहां था। लेकिन पादरी मुझे भगवान की नज़रों से देख रहे थे, जैसे कह रहे हो, नहीं, मैं खुश हूं कि तुम यहाँ हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, कह रहे हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ भाई। और मैं बस रोते हुए उसे बता रहा हूँ, मैंने ये सब किया है। और वो ऐसा था, उसकी तरफ कोई भी निर्णय की नज़र नहीं आती। और फिर इसके बाद वो कहते हैं, तुम्हारी प्रायश्चित भजन 91 है। और मेरा मतलब है, वो भजन लगभग ये कह रहा है, अगर तुम प्रभु में शरण लेते हो तो तुम हर आग से, रात में उड़ने वाले किसी भी तीर से सुरक्षित रहोगे। और इसका मतलब है कि तुम्हें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। सही। उसने जीत लिया। यीशु ने जीत हासिल की है ना? हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें कभी भी दुश्मन की चालों के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। और फिर वो अपने छोटे से कैबिनेट या जो भी हो उसमें हाथ डालते हैं। वो एक माला उठाते हैं। वो उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, इस तरह तुम्हारी आत्मा का उद्धार होगा। मैं उसे पकड़ता हूँ और उसे देखता हूँ, जैसे मुझे ये चीज याद है। मैं उसे पकड़ता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ मानो। अरे अरे, यहाँ क्या हो रहा है? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं हल्का महसूस कर रहा था। मैंने सोचा, मुझे पता है कि क्या करना है। मुझे सच में नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे पता है कि जब तक मेरे पास ये है, मैं और ये चीज, हम ठीक रहेंगे। हम इस दुनिया में मौजूद किसी भी तरह की बुराई से लड़ सकते हैं। हम ठीक रहेंगे। और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे अब इस चिंता की कोई जरूरत नहीं है। हम घर वापस आ जाते हैं। मैं और मेरा दोस्त पहली बार माला की प्रार्थना करते हैं। और हम इसे कह रहे हैं जैसे एक YouTube वीडियो सुन रहे हैं, जैसे प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वहाँ बैठे बैठे ये बड़े गहरे विचारों के साथ आ रहे हैं। वो हमारे पास आ रही हैं, हमारे अंदर से बह रही हैं और हम प्रार्थना कर रही हैं। ये तो कमाल है।
फिर मैं नीचे जाता हूँ और मुझे बाकी सभी रूममेट्स को इसके बारे में बताना होता है, जैसे अभी क्या हुआ। फिर मैं उसके कमरे में जाता हूँ और मैं कहता हूँ, भाई, तुम्हें माला की प्रार्थना करनी चाहिए। और मैं ऐसा था, तुम्हें समझना होगा कि ये सब एक परीक्षा है। और मैं अपनी पूरी परिवर्तन की कहानी बताता हूँ। मैंने कहा, यार तुम यकीन नहीं करोगे, मेरा मतलब है ये पागलपन है, जैसे ये सब सच है। मैं चाहता हूँ भगवान पर विश्वास करो। अगर वह मुझ जैसे पापी पर दयालु हो सकता है तो वह किसी पर भी 10 गुना अधिक दयालु होगा। मैं उसे ये बताता हूँ और वो कहता है, ये तो बहुत बेवकूफ़ी भरा लगता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे तो इस पर भी यकीन नहीं हो रहा, ये तो बहुत बोरिंग लगता है। यार तुम सच में इस आसमान वाली औरत पर विश्वास करने वाले हो? ये तो बिल्कुल बेतुका लगता है। और ये तो उसकी आवाज़ भी नहीं लग रही थी। और मैं ऐसा था, मैंने बस उसकी आंखों में ये काली बुरी आंखें देखी, जैसे कि वो उस पर हावी हो रही हों, जैसे वो नहीं था। और मैंने देखा जैसे उसके ऊपर से एक काली छाया निकल रही हो। और ये मुझे अचानक से लगा जैसे बहुत गर्म था, जैसे बहुत गर्म, जैसे अचानक से मैं एक सौना में था। और मैंने बस वही धड़कन महसूस करना शुरू कर दिया, जैसे कि वो मेरी सीने से बाहर निकल रही हो। मैंने कहा, क्या भगवान तुम्हारे दिल में है दोस्त? और वो बस हंसता है। और मैंने बस कहा, ये तुम्हारी तरह नहीं लगता यार। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वापस ऊपर भागने लगा अपने भाई को बताने। और वो कहता है, यार अगर ये सच है, हम कल जा रहे हैं। उस रात मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने बस अपनी माला पकड़ी और मुझे पता था कि शैतान मुझसे बहुत नाराज था, क्योंकि मेरे पास भगवान के पास वापस आने की क्षमता थी। वो बहुत गुस्से में था। और फिर वो पूरी रात मेरे ऊपर ही था, जैसे बस, और मैं बस उसे पकड़े हुए था। मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, उसे पकड़े हुए कह रहा था, मैरी कृपया मेरे साथ रहो, बस मुझे मत छोड़ो और मेरे साथ रहो। और ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं था, जैसे मेरे बिल्कुल सामने। वो बस मेरे गलती करने का इंतजार कर रहा था। और फिर मैं पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह मैं उठता हूँ और इन लोगों को गाइडेड फिशिंग ट्रिप पर ले जा रहा हूँ। और ऐसा होता है, एक वफादार कैथोलिक जोड़ा। और वे मुझे कह रहे हैं कि बस चलते रहो, जैसे अपनी माला प्रार्थना करते रहो, यह सब करते रहो। और मैंने बस भक्ति शुरू कर दी, गाइड ट्रिप के रास्ते में माला प्रार्थना करना शुरू कर दिया। यह ऐसा था, ओह वाह, यह अद्भुत है। और मुझ पर यह कृपा थी, यह प्यार जो मैंने अपने पूरे जीवन में पहले कभी महसूस नहीं किया था। और मैं बस प्रेरित हो गया, चलने के लिए तैयार, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार था। मुझे किसी चीज से डर नहीं था। मैं और मैरी, हम इसे संभाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं जो हमें रोक सके। मेरे बाकी जीवन के लिए मैं खुश रह सकता हूँ। वे कह रहे थे, चलते रहो, तुम कर सकते हो। मछली पकड़ने का अच्छा दिन बिताया, हमने इतनी सारी मछलियां पकड़ी, अच्छा समय बिताया, काम पूरा कर लिया। बॉस को बताया, वो ऐसा था, यहाँ होटल बुक किया है। और फिर उस रात मैं अपने एक रूममेट को बताता हूँ, जो वही लड़का था जिसमें मैंने वो सब देखा था। और फिर वह मुझे साइड में थपथपाता है और कहता है, अपना ख्याल रखना। जब मैं उस होटल की ओर वापस गाड़ी चला रहा था तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे साइड में चाकू मार दिया हो। और मैं ऐसा था, ओह यार, ये क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो मैंने अपने भाई को फोन किया, कहानी बताई। वह ऐसा था, मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वह ऐसा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं ऐसा था, नहीं पता क्यों उसके साथ हूँ। जब वह छूता है, लगता है जैसे मेरे दाहिने तरफ चाकू मारा हो, जैसे यीशु को दाहिने चाकू मारा गया जब भी वह क्रॉस पर था। मैं ऐसा था, मुझे ये मत बताओ यार, जैसे मैं उस आदमी के लायक नहीं हूँ। लेकिन फिर भी ये बेतुका है, तुम जानते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो मैं वापस पहुंचता हूँ उस होटल में और मैं बस प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, जैसे मेरे जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं सबको फोन कर रहा हूँ, वे इसे कॉल्स कहते हैं। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ, मैं बस लोगों की सूची में नीचे जा रहा हूँ। अच्छी नींद लो। अगले दिन मैं उठता हूँ और घर वापस जाने के लिए निकल पड़ता हूँ। और फिर मैं बताता हूँ, मैंने अपने पापा को इसके बारे में बताया जब मैं ऐसा था, मुझे आपको ये व्यक्तिगत रूप से बताना है। उस दिन ऐसा ही हुआ था, तुमने मुझे फोन किया था।
यह पागलपन है, मैं इसे सुन रहा हूँ। मैं ऐसा था। हाँ यार, सच में ऐसा ही है। वह ऐसा था, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे तुम हमेशा वो बच्चे थे जो बुरे बच्चे थे, जैसे तुम्हारे पास वापस आने का कोई मौका नहीं था क्योंकि तुम जैसे दूसरी तरफ बहुत दूर थे। मैंने उसे यह बताया और वह ऐसा था। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो हमारे साथ चर्च के लिए ट्रेन पकड़ लो। तुम जानते हो यह बस गली के नीचे है। मैं अंदर जाता हूँ, वह मास गा रहा है और मैं चर्च में प्रवेश करता हूँ। मैं अपनी पहली मास के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैं दरवाजों से गुजरता हूँ। मैं ऐसा हूँ, खुद को आशीर्वाद दे रहा हूँ। और फिर मैं ऐसा हूँ, वाह, यह तो घर जैसा है, जैसे यह मेरी पुनर्वास है। यह सब कुछ है जो मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही वो जगह है जहां मेरा दिल है और घर महसूस हुआ। तो मैं अपने पापा के साथ बैठ गया और फिर मैंने क्रूस की ओर देखा और मैंने मसीह का चेहरा देखा। और मैं बस फिर से टूटने लगा, फिर से रोने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और यह बस बेकाबू था, जैसे बस सब कुछ खो रहा था। मैंने बस मसीह को कहते सुना, मैं बस तुम्हें देखकर खुश हूँ। मैं बस खुश हूँ कि तुम यहाँ हो। और वहाँ कोई निर्णय भी नहीं था। मैं ऐसा था, वाह, तुम लोग सच में वही हो जो तुम प्रतीक करते हो। तुम सच में वही हो। तुम तो बिंदास हो। और मैं बस इस आदमी के बारे में और जानना चाहता था। मैं ऐसा था। क्या? मैं तो इसे समझ भी नहीं पा रहा हूँ। मैं बस अपनी आंखों से आंसू बहा रहा था। मेरे जीवन का सबसे भावुक अनुभव था। और मुझे पता था कि खैर, मैं मसीह को अपनी जिंदगी से कम कुछ नहीं दे सकता क्योंकि वही है जिसे उन्होंने बचाया। और अगले दिन मैं ट्रे के घर गया। मैं भी पूरे समय रो रहा था। ओह हाँ, उस रात मैं रो रहा था, जाहिर है बस आंसू बहा रहा था क्योंकि मेरे पापा की माँ का वास्तव में निधन हो गया था और मैं तो उसके लिए वहाँ भी नहीं था। मैं ऐसा था, कभी उन्हें फोन भी नहीं किया जब वो अस्पताल में गुजर रहे थे। और ये सारी बातें उठ रही थीं और मैं आंखों से आंसू बहा रहा था। मुझे माफ करना, मैं कभी वहां नहीं था। मुझे खेद है कि मैं वो व्यक्ति नहीं बन सका जो मैं बनना चाहता था। और फिर आखिरकार मैंने अपने भाई और उसके परिवार को देखा, वो लोग जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। मैं तो उनके जीवन का हिस्सा भी नहीं था। और उनकी एक बेटी थी और मैं आखिरकार उनके जीवन में आध्यात्मिक रूप से उपस्थित हो सका। और मेरा भाई, और जब भी वे मुझे देखते हैं तो बस मुझे गले लगा लेते हैं। और मैं ऐसा था, मैं यहाँ हूँ। वो ऐसे थे, यहाँ हमने तुम्हारे लिए कुछ पैनकेक बनाए हैं, आराम से बैठो, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। और मैं अभी भी बस, मेरे आंसू चले गए थे। मैं ऐसा था, सब कुछ खा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में फिर से इस पवित्र परिवार का हिस्सा बन गया था। ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी का पुनर्जन्म हो गया। शारीरिक रूप से नहीं, मैं अब भी वही व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरी आत्मा का पुनर्जन्म हो गया। और हम चर्च जाने लगे और मैं ऐसा था, यही वो जगह है जहाँ मुझे होना चाहिए। मुझे अब बाहर जाकर पागल होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अब लगातार यात्रा करने की जरूरत नहीं है, उन सभी यात्राओं की तरह अर्थ खोजने के लिए। यह हमेशा यही था। सारे जवाब इसी चर्च में थे। जो कुछ भी मुझे चाहिए था वो सब यही था। और मैंने यह महसूस किया और मैंने रोजरी के प्रति गहरी भक्ति महसूस करना शुरू कर दिया। और संस्कारों के प्रति मैंने उन्हें अधिक बार प्राप्त करना शुरू कर दिया और मेरी जिंदगी बस यह बहुत बढ़ गई। मैं इसे समझ भी नहीं पा रहा था। और इसलिए मेरे पास उनके प्रति यह भक्ति थी और मैं बस प्रार्थना करता था कि मेरे आपके लिए प्यार और गहरा हो जाए। और ऐसा ही हुआ और मैं अधिक बार चैपल जाने लगा। मैं अधिक बार यूखरिस्ट प्राप्त करने लगा और मेरे पास उनके लिए ऐसा प्यार था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा प्यार जो बिल्कुल भी कामुक नहीं था। यह सुंदरता, दया और सद्गुण का प्यार था और यह एक ऐसा तरीका था जिससे मैं किसी चीज को और गहरे स्तर पर प्यार कर सकता था। और उसने हमें यह पेशकश की
मुझे ये गहरी सच्चाइयाँ महसूस होने लगीं कि वाह, यही है जो मुझे करना चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, जैसे मेरी कहानी दूसरों की मदद करने के लिए है, यह दूसरों को बदलने के लिए भी है और उन्हें यह बताने के लिए कि कोई भी इतना दूर नहीं जा सकता कि वापस ना आ सके। यह है हथियार। तुम और यह अजय हो। धन्य वर्जिन माता, हमें यहाँ आने की क्षमता देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सम्मान देने और आपके प्रति अपनी गवाही देने, आत्माओं की मुक्ति के लिए और हमारी अपनी मुक्ति के लिए और भगवान और आपके पुत्र की महिमा के लिए। जय हो मरियम, अनुग्रह से पूर्ण, प्रभु आपके साथ हैं। आप स्त्रियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। पवित्र मरियम, भगवान की माता, हमारे पापियों के लिए प्रार्थना करें, अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन।